तो इट विल बी वेरी वेरी पॉसिबल और लाइकली कि आप लोग ग्रो कर जाएं। और ये आप समझ लेंगे ये आपकी फाउंडेशन है, एक किस्म की आपका, वो कहते हैं ना फंडामेंटल वैल्यूज, ये इनकी अहमियत बिल्कुल उतनी है। ये नॉलेज जो है सिस्टम का, जो ऑरिफ्लेम का सिस्टम है उसका नॉलेज, और जो प्रोडक्ट नॉलेज है, ये आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे फ्यूचर में अभी भी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड पार्टनर में कन्वर्ट करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन करेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी की, ऑरिफ्लेम के सिस्टम को टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि अर्निंग कैसी होती है ऑरिफ्लेम में। देखिए आप सबको पता है ये तीन चीजें जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। इमीडिएट प्रॉफिट, दैट इज वेरी इजी, आपको पता है कि 20% इमीडिएट प्रॉफिट के आप एलिजिबल हो जाते हैं जैसे ही आप ब्रांड पार्टनर बनते हैं। जब आप मेंबर बन जाते हैं ऑरिफ्लेम के, तो आप इमीडिएट प्रॉफिट जो 20% है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हर प्रोडक्ट कितनी भी डिस्काउंट पे हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको ऑन टॉप ऑफ दैट डिस्काउंट 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिल सके। सेकंड जो हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन, दैट इज परफॉर्मेंस डिस्काउंट, जिसको आप कमीशन के नाम से जानते हैं कि आपको जो कमीशन अर्न होता है ये वो अमाउंट होती है जो कि आपके बैंक में ट्रांसफर होती है। ऑन द अदर हैंड इमीडिएट प्रॉफिट वो होता है जो डायरेक्ट आपका कंज्यूमर या कस्टमर डीलिंग से आपको मिल रहा होता है। जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट है दैट इज समथिंग जो कि आपकी मंथ एंड के ऊपर जो आपकी अर्निंग होती है, आपके बैंक में उसकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं बोनसेस एंड कैश अवार्ड्स। बोनसेस और कैश अवार्ड्स जो से हैं ये और ज्यादा आप समझ लें नेक्स्ट लेवल है। अपेरेंटली आपका बोनस परसेंटेज वाइज आपकी कमीशन से कम हो सकता है, लेकिन अगर आप पैसों की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं और लिमिट की बात करते हैं, तो बोनसेस की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आपके नेटवर्क में बिजनेस होता है उतना ही ज्यादा आप बोनस अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा मेन फोकस है वो होगा परफॉर्मेंस डिस्काउंट कमीशन, क्योंकि इमीडिएट प्रॉफिट इज समथिंग जो कि बहुत आसान है, आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं। देखिएगा इमीडिएट प्रॉफिट में, और अगर हम बात करते हैं जो कमीशन है उसके लिहाज से, तो जो इमीडिएट प्रॉफिट होता है वो आपको सेलिंग से मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ कैटलॉग्स आपने बाय की, आपने अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट की, आपने ऑनलाइन कुछ टेस्टिमनीज, आपने प्रोडक्ट के अपडेट किए, कुछ प्रोडक्ट डेमोस दिए, जिसके बाद आपके पास कुछ कंज्यूमर आ गए ऑनलाइन भी, और इसके अलावा आपके सोशल नेटवर्क में भी आपने कंज्यूमर ढूंढ लिए। एक सर्टेन नंबर ऑफ कंज्यूमर तो आप ढूंढ सकते हैं जिनसे आप इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल है इसका बहुत, लेकिन एज कंपेयर टू कमीशन इसका पोटेंशियल बहुत लो है। कमीशन आपको कैसे मिलता है? जब आप नेटवर्किंग करते हैं, जब आप अपनी टीम में लोगों को ऐड करते हैं, अपने नेटवर्क को इनहेंस करते हैं, फर्स्ट लाइन में लोगों को ऐड करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रोस्पेक्टिंग पे काम करते हैं, तो फिर आप उन लोगों से भी कमीशन अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और आपका कमीशन ज्यादा होता है। अब देखिएगा, इस जस्ट लाइक के आपकी एक दुकान है, एक शॉप है आपकी किसी एरिया में, वहां पे आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ कस्टमर तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी ब्रांचेस ज्यादा ओपन करेंगे तो आपके कंज्यूमर डिफरेंट एरियाज में, जब आप ब्रांचेस ओपन करते हैं अपनी शॉप की या अपने बिजनेस के आउटलेट्स ओपन करते हैं, तो आपको हर एरिया से कंज्यूमर मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने नेटवर्क पे लोग ऐड करते हैं और वो आपके काम को डुप्लीकेट करते हैं, तो आपको मल्टीपल जगहों से, नए नए एरिया से नए नए कंज्यूमर्स और नए नए टीम मेंबर्स आपके नेटवर्क में ऐड होते रहते हैं। लिहाजा रिक्रूटमेंट से जो कमीशन आप अर्न करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ लोगों ने, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो अच्छे लीडर्स, ब्रांड पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी एट टाइम्स अपने माइंड में एक लिमिट सेट की होती है कि ठीक है, मैं इतना कमीशन जो सा है वो बस ठीक है, मुझे कमीशन आ रहा है, अब नाउ आई नीड टू वर्क ऑन बोनसेस एज वेल। You should work on bonuses, of course, that is very very important for your development, लेकिन at the same time आप कमीशन भी जब अर्न कर सकते हो, why do you stop working on that? People stop working on commission basically. अपनी फर्स्ट लाइन में इंडक्शन नहीं करते, वो अपने लोगों की लाइंस में इंडक्शन कर रहे होते हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोगों को इस काबिल करें कि वो अपनी प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट खुद कर सकें। बेबी फीड करने से, स्पून फीडिंग करने से आपके लोग लीडर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। लीडर्स में तब वो कन्वर्ट होंगे
जब वो खुद चीजें सीखें, अपने पाँव पे खड़े हों और वो फिर फर्दर लोगों को डेवलप करने के काबिल हो जाए और वो खुद सिस्टम की और प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। लिहाजा रिक्रूटमेंट और जो कमीशन है इसका स्कोप बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इसकी आज हम थोड़ी इन डेप्थ डिटेल्स को देखेंगे कि आप किस तरीके से बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर सकते हैं और आप एक स्टेबल इनकम की तरफ जा सकते हैं। मैं बोनसेस पे फोकस नहीं करूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि दिस इज समथिंग, कमीशन आप फर्स्ट मंथ से ही अर्न करना शुरू कर सकते हैं। जो बोनसेस हैं उनको अर्न करने के लिए आपको अपनी लाइन में, अपनी फर्स्ट लाइन में सीनियर मैनेजर्स डेवलप करने पड़ते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप भी सीनियर मैनेजर हो और उसके बाद आप बोनसेस के एलिजिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन कमीशन यू कैन अर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, ठीक है। वो कैसे अर्न होता है, इसका क्या पोटेंशियल है, इसकी डिटेल्स हम देखने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले जरा आप देखिएगा, अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक चार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप बीपीज और टाइटल्स लिखे हुए हैं। स्पेशली वो लोग जिन्होंने पहले ये ट्रेनिंग नहीं अटेंड की या आप सीखना चाह रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ग्राफ को समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप समझ लें। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगे। जैसे 200 बीपी पे 3% बन जाता है, एक टाइटल हासिल हो जाता है। 600 पे 6%, 1200 पे 9%, 2400 पे 12%, 4000 पे 15%, 6600 पे 18% एंड 10,000 प्लस पे आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड पे बीपीस लिखे हुए आ रहे हैं, ये आपके ग्रुप बीपीस हैं। सिर्फ 100 बीपी कमीशन क्वालिफाई करने के लिए आपके पर्सनल कोड पे होने चाहिए। आप अपने घर की प्रोडक्ट्स भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल फ्रेंड से भी ऑर्डर इकट्ठा कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना, दैट इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस खुद भी है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट एंड भी स्ट्रॉन्ग हो। तो आपके ग्रुप बीपीस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं, एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर मैं कहता हूं कि आपने एक 10 मंजिला इमारत खड़ी करनी है, ठीक है, एक आपने बिल्डिंग बनानी है जिसमें 10 स्टोरीज हैं। अगर आपने अकेले उस पर काम करना हो तो वो कितना मुश्किल होगा। जस्ट इमेजिन कितना अरसा लगेगा आपको वो इमारत बनाने में, कितना अरसा आपको लगेगा कि आप उस बिल्डिंग की 10 स्टोरीज को खड़ा कर दें, उसको बना दें, बिल्ड कर दें। इट इज डिफिकल्ट ना, कि अगर आप अकेले काम करें। जस्ट इमेजिन कि आपके पास 100 लोग हैं, आप सारे मिल के काम करते हैं, तो आप उस बिल्डिंग को आसानी से खड़ा कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप नए और 100 लोग ले आते हैं, आपके पास 200 लोग हो जाते हैं, तो काम और आसान हो जाता है, ठीक है। इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। लिहाजा ये जो ग्रुप पीपी से आपको देखने में हो सकता है ज्यादा रखते हो, लेकिन व्हेन यू हैव पीपल इन योर टीम, इन योर ग्रुप, इन योर नेटवर्क, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाते हैं टाइटल हासिल करने। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, खुदा झूठ ना बुलवाए। जब मंथ क्लोज होता है, आपको पता है बीपीस का काउंटर खत्म हो जाता है, जीरो पे चला जाता है। एक नया मंथ स्टार्ट होता है जीरो बीपीस से। जो पहला दिन होता है ना, उसके ऊपर बहुत से लोगों के 10,000 बीपीस कंप्लीट हो जाते हैं। जब वो थोड़ा सा दिन गुजरने के बाद अपने बीपी चेक करते हैं, उनका सीनियर मैनेजर टाइटल हासिल हो गया, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो किन के साथ होता है, जिनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, जिनके नेटवर्क में बहुत से लोग होते हैं, जिनकी इन डेप्थ डेवलपमेंट हुई होती है, जिनकी टीम ने काम किया होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लीडर्स बनाए होते हैं, ठीक है। उनकी रिक्रूटमेंट उन्होंने कैसे करनी है उनको सिखाया होता है, उनको वो फॉर्म्स प्रोवाइड किए होते हैं। यू कैन बी वन ऑफ देम एज वेल। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज अ पीस ऑफ केक राइट नाउ। पाकिस्तान की मार्केट में जितना पोटेंशियल है, ये बहुत आसान है काम करना। सिर्फ अगर आप सोच लें कि आपने ये करना है, यू कैन इजीली डू दैट। अगर आप अपने ब्रेन में अपनी लिमिट सेट कर देंगे तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा ये काम, ठीक है। देखिए, इसके अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आपने सिर्फ हैप्पीली अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग मेरी जोन सी आ रही है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। फिलहाल हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमें फायदा क्या होता है लोगों के आने का, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट्स तो देख लिए, जिसमें हमने देख लिया 100 बीपी आपके और बाकी के मिला के आपके 10,000 बीपी होते हैं, तो आप 21% पे पहुंच जाते हैं। अब आपको फायदा क्या होता है, कमीशन किन लोगों से मिलता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपके साथ एक डिफरेंट स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें हम लाइव कैलकुलेशन करके देखेंगे। आपके जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको एड्रेस करेंगे। मेरे पास इस प्रेजेंटेशन में भी ये सारी डिटेल्स मौजूद है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि मैं आपके लाइव क्वेश्चंस को एड्रेस भी कर सकूं, ताकि आपके लिए चीज आसान हो जाए मजीद, ठीक है।
आप इसको समझ सकें कि कैलकुलेट कैसे होता है, और आप अपने लोगों को भी सिखा सकें कि उनकी इनकम कैसे इंक्रीज हो जाती है, हो सकती है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इनकम कितनी करना चाह रहे हैं, इस ट्रेनिंग को अगर आप समझ लेते हैं, पहले हो सकता है आपको पहले भी पता हो, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप अपने लिए चीजें प्लान कर सकेंगे। आप अपनी इनकम और अपने लिए जो प्लानिंग और गोल सेटिंग की जिसकी हमने कल ट्रेनिंग ली थी, आप उसको खुद सेट कर सकते हैं। फिर आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। कल की गोल सेटिंग की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको इस चीज की समझ ना आए कि आपने कितनी इनकम हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट्स कितनी करनी पड़ेंगी आपको। तो वो चीजें आज की ट्रेनिंग में आपको क्लियर होंगी अगर आप थोड़ा सा फोकस करके इसको अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अब दोबारा जो स्क्रीन है उसको देख पा रहे हैं। मुझे कंफर्म कीजिएगा काइंडली। ये आपको एक्सेल की फाइल नजर आ रही है? बेशक अनम्यूट करके बता दें, बेशक आप। यस सर। अच्छा, आ रही है, जबरदस्त जी, जबरदस्त। क्योंकि मैं आपकी चैट अभी देख नहीं पा रहा, क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर जब फोकस कर रहा हूँ तो आपकी चैट विजिबल नहीं होती, वो मुझे देखनी पड़ती है फिर मैनुअली। देखिएगा जी, सबसे पहले आपको कमीशन किससे मिलता है? सब ये देखिएगा, राइट साइड पे मैं कुछ ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ। ये ब्रैकेट्स क्या है? 200 बीपी, फिर आ गया जी हमारे पास 600 बीपी, जो मैंने आपको बताया था, ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। फिर आ गया जी हमारे पास 1200, फिर आ गया जी 2400, 4000, 6600, और उसके बाद आ गया जी 10,000 प्लस। ठीक है, ये क्या है जी? ये 3% है, ये 6% है, 9%, 12%, 15, 18 और 21% जी। ये जो आपको ये टाइटल्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मैं इनको थोड़ा ग्रे में हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखिएगा। ये वाले जो टाइटल्स है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसे कहते हैं पीटी लेवल। ठीक है, इसे हम कहते हैं पीटी लेवल, परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल होता है ये वाला। अगर आपका 3% लेवल है तो आप 3% कमीशन अर्न कर सकते हैं। 9% है लेवल तो आप 9% कमीशन अर्न कर सकते हैं। 12 है, 15 है, 18, 21 जो आपका लेवल है वो आपका बेसिकली हाईएस्ट कमीशन का लेवल होता है। इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल, या आपकी कमीशन की परसेंटेज, या आप टाइटल इसको कह रहे होते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1200 से लेके अगर 2400 से नीचे कोई भी बीपीज हैं तो आप 9% पे ही रहेंगे। जैसे 2400 से 4000 के दरमियान होंगे तो आप 12% पे होंगे, 4000 क्रॉस करते 7 या 15% पे हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ दिस ब्रैकेट वर्क्स। ठीक है, अब इसको रूल बना के हम पहली चीज अंडरस्टैंड ये करेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल इज कि आप कमीशन क्वालिफाई करने के लिए, मैं रूल लिख रहा हूँ, रूल 1 कि आपके एक 100 बीपी होने चाहिए पर्सनल। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि आपको कमीशन 2 टाइप की मिलती है। एक आपको मिलती है अपने पर्सनल ऑर्डर पे, दूसरी आपको मिलती है आपकी टीम से। आई होप आप ये भी देख पा रहे हैं जो मैंने भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आप ये भी देख पा रहे हैं, एक पर्सनल मिलती है और एक आपको टीम से मिलती है। जो पर्सनल आपको मिलती है, आपका जो भी लेवल होता है आपको उसकी फुल कमीशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था 10,000 रुपए का, एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा इस चीज को। आपने 10,000 रुपए का एक ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है जी। उस 10,000 में से आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अब आपने तकरीबन 8,000 का ऑर्डर जोन सा है वो आपने पैसे पे किए में। अब उस 8,000 में से भी आपको 21% कमीशन मिलेगा अपने पर्सनल ऑर्डर से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये कैसे मिलेगा इसकी भी डिटेल्स हम देख लेते हैं। अगर आप 21% पे हैं तो आपको 21% कमीशन मिलेगा आपके पर्सनल ऑर्डर पे। आप 18% पे हैं तो 18% अपने पर्सनल ऑर्डर पे मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इमीडिएट प्रॉफिट आपको आपका कमीशन मिल रहा होता है। ये पर्सनल ऑर्डर पे मिल जाता है आपके टाइटल का फुल कमीशन आपको। जो
आपको आपकी टीम से मिलता है वो आपके और उनके टाइटल का डिफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 21% पे, आपका एक मेंबर 12 पे है, तो 21 माइनस 12 आपको 9% मिलेगा। अगर आप 21 में एक 3% पे आपका फर्स्ट लाइन पे टीम मेंबर है, 21 माइनस 3 आपको उसके टोटल किए हुए बिजनेस का 18% मिल जाएगा। ठीक है, तो टीम का जो मिलता है वो पर्सनल जो होता है वो फुल होता है, और टीम का जो होता है वो डिफरेंस ऑफ पीटी लेवल होता है। यहाँ पे एक और रूल मैं आपको बताऊंगा, रूल नंबर 2 कमीशन क्वालिफाई करने के लिए, कि ये जो टीम से आपको मिलता है आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट, जो आपको कमीशन मिलता है, आपका हमेशा आपकी टीम के लोगों से लेवल ऑफ डिफरेंस जो है वो, यानी कि आपका डिफरेंस ऑफ लेवल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12% पे हैं, आपकी टीम में एक और शख्स है वो भी 12% पे है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप डिफॉल्ट पे होंगे, आपको उस शख्स से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, आपका टाइटल भी इनफैक्ट उसी शख्स की वजह से बन रहा है। इसका मतलब है वो शख्स काम कर रहा है लेकिन आप अपनी फर्स्ट लाइन में नए लोगों को ऐड नहीं कर रहे। ऑरिफ्लेम का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी एफर्ट्स मैंडेटरी हैं। ऑरिफ्लेम के काम के अंदर, जिस तरह किसी भी हलाल काम के अंदर आप आराम से बैठ के नहीं ना कमा सकते, इसी तरह आपको ओरिफ्लेम के बिजनेस में भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो सा टीम बना ली और उसके बाद आप सोए में और आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू कर दिए। इस तरह का लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये एक हलाल बिजनेस है। हाँ, लीगल है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, इसके अंदर फुल पोटेंशियल है इस बिजनेस में कि आपकी लाइफ को अपग्रेड कर दे, चेंज कर दे, डजंट मैटर कि अभी आप किस लेवल पे है। ठीक है, लेकिन आप इसमें मजीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस बिजनेस के जरिए। प्रोडक्ट एंजॉय करने के साथ साथ आप अपने बिजनेस और अपनी इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 है कि डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे मैं डी मेंटेन लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज आप डिफॉल्ट पे चले जाते। अब हम कमीशन कैलकुलेट करके देखने लगे हैं। देखिएगा जी, आप है 21% पे, मैं आपको टोटल कमीशन करके दिखा देता हूँ, आप उसके बाद जिस जिस लेवल का भी करना चाहें आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ये देखिएगा आप 21% पे हैं और आपने 150 बीपी का ऐसे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। अब जब आपका कमीशन ट्रांसफर होता है और जो कैलकुलेट होता है ना, वो जी आपका होता है टैक्सेस के हट के। इसमें जीएसटी टैक्सेस, एडवांस टैक्स कुछ इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि ये हार्डकोर अर्निंग है। गवर्नमेंट अपने टैक्स अगर निकाल लेती है सारे प्रोडक्ट में से, तो हमारा एक बीपी जोन सा है, 1 बीपी इज इक्वल टू 58 रुपीज। ठीक है, लिहाजा हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो 58 रुपीज पे अप्रोक्सीमेटली कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि एक बीपी में अगर हम टैक्सेस निकाल देते हैं, वैसे अगर आप देखते हैं ये आपको 80-90 रुपीज का पड़ता है, जिसमें टैक्सेस भी होते हैं, लेकिन आपकी इनकम कभी भी टैक्सेस पे इंक्लूड नहीं होती, आपकी इनकम कभी भी टैक्सेस पे कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। और इसी वजह से हम एथिकल, और आपको पता है ऑरिफ्लेम लीगल कंपनी इसीलिए है क्योंकि हम सारे गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस, जितने भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, उनको हम अडहेयर करते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और दैट व्हाट मेक्स अस एन एथिकल कंपनी। ये देखिएगा जी, ये आपके ये 58 बीपी का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक बीपी इज इक्वल टू 58 रुपीज। ये 58 जो ऐसे हम कहते हैं बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, 58 क्या होता है, ये बीवी कहलाता है। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। 21% पे आप हैं जी, आपके 150 बीपी हैं, और अगर एक बीपी 58 रुपए का है तो आपके ये कितनी अमाउंट का ऑर्डर बन जाता है टैक्सेस निकाल के, ये बन जाता है जी 8,700 रुपए का ऑर्डर। आई होप आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं और आपको ये अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं वो समझ आ रही है। 21% आपका टाइटल है, ठीक है, जो आपका पर पीडी लेवल है। फिर 150 बीपी का आपने ऑर्डर प्लेस किया और 8700 रुपीज की अमाउंट बन रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दफा आपको, ये मैं उठा के थोड़ा सा इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे इसकी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि आपका लेवल है, ये पीडी लेवल है। ठीक है, ये आपका टाइटल है, इसको हम कह देते हैं कि ये आपके बीपीज है, और ये अमाउंट इन रुपीज है। ठीक है,
आई होप कि अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, अगर पहले आपको क्लियर नहीं आपको समझ आ रही थी तो ये आपको पता चल गया, ये पीडी लेवल है। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास कुछ टीम में लोग हैं, मैं उन लोगों का यहाँ पे लिख रहा हूँ, सारों की एक एक दफा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, उसके बाद आप मजीद कर सकेंगे। आपके पास 3% वाले, 6% वाले, फिर 9% वाले, फिर 12% वाले, फिर 18% वाले, और फिर ये आपके पास 5 लोग हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और ये 18%, ये आपके पास कुछ लोग हैं। अब 3% वाला कब आता था, जब उसके 200 से लेके 600 तक बीपी होते थे। वैसे आपके पास ये जो फर्स्ट लाइन में शख्स है इसके 500 बीपी है, फिर एक 6% पे है, ये 1200 तक, 1200 से कम है तो आपके 6% पे बीपी वैसे 1000 हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके 2400 से कम है तो आप जो उनसे हैं वो 9% पे होते हैं। ठीक है, 1200 से ज्यादा, 2400 से कम। फिर अगर आपके 2400 से ज्यादा और 4000 से कम है, हम यहाँ पे 3500 बीपी लिख लेते हैं और यहाँ 3000 बीपी लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अगर आपके 6600 से कम है, हम यहाँ पे बीपीस लिख लेते हैं जी 4500। 4500 पे भी आपको पता है 15% आएगा, 4000 से स्टार्ट होता है, और 18% के हम लिख लेते हैं 9000 बीपीस। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बीपीस किए हैं, इसे टाइटल पता चलता है, ये टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, फिर वंस अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये टाइटल है, ये बीपीस है, ये आपकी टीम के लोग हैं। ठीक है, अब रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि आपको आपका फुल कमीशन मिलता है और आपकी टीम से फर्स्ट लाइन से आपको डिफरेंस मिलता है। ये देखिएगा जी, इन्होंने कितना इन्होंने बिजनेस किया हुआ अपने पूल में, ये देखिएगा 500 मल्टीप्लाइड पे अगर हम 58 करते हैं तो इनका 29,000 का हुआ है। अगर हम 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 58 से तो ये अमाउंट आ जाती है। अगर हम 1800 को मल्टीप्लाई करते हैं 58 से, ये आ गया जी आपके पास बाकी ये वाली अमाउंट। फिर हमारे पास आ गया जी, अगर हम 3000 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 58 से तो हमारे पास 1,74,000 आ गया जी। फिर अगर हम 4500 को मल्टीप्लाई करते हैं 58 से, ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई। और फिर अगर हम 9000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ठीक है, अब वंस अगेन जैसे आपका मैंने लिखा था, आपकी टीम का मैंने लिख दिया है, रुपीस के अंदर अमाउंट लिख दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये देखिएगा, आपको ये रुपीस में अमाउंट भी नजर आ गई है, लेकिन आपने जैसे ये 3% वाले 500 इन्होंने पीपी किए हुए, ये 500 पीपी क्या इन्होंने अकेले किए हुए हैं, इन्होंने टीम के साथ किए हुए? जी बिल्कुल, इन्होंने टीम के साथ किए हुए अपनी। टोटल बीपी है 100 बीपी इनके अपने होंगे अगर इन्होंने कमीशन क्वालिफाई करना है, और अगर इन्होंने कमीशन क्वालिफाई नहीं करना तो फिर जो उनसा है इनके 100 बीपी नहीं होंगे, 500 बीपी इनकी टीम में किसी ने कर दिए होंगे, लेकिन इनके पास ही आ रहे होंगे सारे के सारे क्योंकि अपलाइन है। 6% इसी तरह 1000 बीपी पे इन्होंने बिजनेस किया हुआ अपना टोटल ग्रुप के साथ, इन्होंने इतना किया हुआ है। 12% पे जो इन्होंने 3000 का किया हुआ है, और जो 18% पे इन्होंने 9000 का किया हुआ है, ये इनके अकेले के बीपीज नहीं है, इनके पूरे नेटवर्क के है। इनफैक्ट इनके उन लोगों के बीपीज भी हैं जिनको ये जानते भी नहीं है, इनकी टीम ने आगे टीम्स और नेटवर्किंग करके नए लोगों को इंट्रोड्यूस जो किया हुआ है, वो सब लोगों के बीपीज भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सबके टोटल बीपी मिला के इनकी टीम के जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है इनकी। कमीशन हमेशा सिर्फ फर्स्ट लाइन से मिलता है, यानी कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपका कमीशन इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। आपके टोटल बीपीस कितने हो गए हैं जी, इनके तो हमने लिख दिए हैं कि 500 थे, 1000 थे, आपके अपने टोटल बीपीस कितने हो गए हैं ये देखिएगा। आपके टोटल बीपीस अगर हम काउंट करते हैं, आपके थे 150 अपने, फिर उसके बाद 500, फिर आ गया आपके पास 1018, और ये सारे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये बीपीस टोटल बन जाते हैं 19,950 रुपए। ठीक है, 19,950 बीपीस बन जाते हैं आपके। आखिर में मैं आपको एक और मजे की बात भी इसके बाद सिखाऊंगा एंड के ऊपर ना, कि ये 19,950 रुपए क्या होते हैं, यानी कि बीपीज हैं, ये बेसिकली बीपीज है, सॉरी, ये आपके ग्रुप बीपीज है टोटल, जो कि आपका टाइटल डिसाइड करते हैं। हमने कहा था 10,000 से ज्यादा हो तो आप सीनियर मैनेजर होते हैं, यानी कि 21% पे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
कि आपको कमीशन हार्डकोर पैसों में कितना अर्न होता है आपके इन लोगों से, और आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं साथ साथ। ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था 21 माइनस 3 क्या बनता है जी, 18%। 21 माइनस 6 क्या बनता है जी, आपका 15%। फिर आ गया जी आपका 21 माइनस 9 12%, 12 ये आ गया जी 9%, फिर 6% और फिर 3%। ठीक है, ये अब आ गया जी डिफरेंस ऑफ टाइटल। दिस इज द डिफरेंस जो कि आपको मिल रहा है, अपना आपको फुल मिलेगा और आपकी टीम से आपको जो है वो डिफरेंस मिलेगा। मैं यहाँ पे एरोज भी जोन से वो इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आपको किन किन लोगों से कमीशन मिल रहा है, उनके एरोज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है जी, ये देखिएगा जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इन सब लोगों से आपको कमीशन मिल रहा है। आपके पास टोटल 6 लोग हैं अभी, या हमने 6 लोगों के साथ बात की है। आपके पास 6 लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं थोड़ा अपने अपने लेवल के ऊपर, और अपने बिजनेस को इंक्रीज करने पे आपकी तरह कोशिश कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और फ्लेम के साथ आहिस्ता आहिस्ता और सक्सेस पाथ की तरफ है। ठीक है, अब आपको 21 माइनस 3 18 ये मैंने लिखा है, ये 21 है। इधर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ। 21 माइनस 3 आया क्या जी, 18%। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं बता क्या रहा हूँ। अपना ऑर्डर आपका कितने रुपए का था, 8,700 रुपए का। इसके ऊपर आपको कमीशन क्या मिलेगा ये देखिएगा, हम करते हैं जी 8, ये आपकी अमाउंट है 8,700 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 100। ये देखिएगा जी 1827 रुपीज आपका कमीशन है। मैं COMM के नाम से कमीशन आपका एंटर कर रहा हूँ। आई होप कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 1800 ये मैं आपका कमीशन लिख रहा हूँ। अब जो कमीशन है ना आपका, उसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आपकी कमीशन की अमाउंट बन रही हो। ये देखिएगा, ये आपका कमीशन की अमाउंट बनी आपके पर्सनल ऑर्डर पे। 8,700 का ऑर्डर था, 21% इसका 1827 बन गया। ये आपका पर्सनल ऑर्डर पे 21% आपको फुल मिल गया। आपकी टीम से आपको डिफरेंस मिलना है, इसका मतलब है 29,000 का 18% आपको मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं ये कितनी अमाउंट बनती है। ये देखिएगा जी, हमने 29,000 किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया इसको 18 से और डिवाइड कर दिया हमने 100 से। ये अमाउंट यहाँ पे आ गई हमारे पास। फिर इसी तरह हमने 15% हमने निकालना है 58,500 का। उसी तरीके से मैंने ये 15 किया यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये देखिएगा जरा, इसी तरह मैं बाकी की जो सी है वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जरा देखते रहिएगा, अगर मैं कोई चीज़ गलत करूंगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये हम निकाल रहे हैं जी 9% कमीशन 1,74,000 का। आपके पास एक फर्स्ट लाइन में 12% था तो उससे आपका 15,660 रुपये बनता है। 9% कमीशन बनता है क्योंकि 21 माइनस 12 9% बनता है, डिफरेंस है आपका फर्स्ट लाइन के साथ। कैसी तरह अब आपका 6% इसका कैसे बनेगा जी, देखिएगा ये भी तकरीबन उतना ही बन गया जी, एग्जैक्ट बल्कि उतना ही बन गया है। और ये देखिएगा जी 3%, ये भी उतनी अमाउंट ही बन गई है। लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए थोड़े बीपीस इनके चेंज करके चेक करते हैं हम, क्या कहते हैं, इनके बीपी थोड़े से चेंज करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ये देखिएगा, अगर हम इनके बीपीस कर देते हैं लेस से 4800 पे भी जो उनसे है वो 15% ही टाइटल होता है ना। ये देखें अब 4800 बीपी हुए तो यहाँ पे 16,000 अमाउंट हो गई है। डू यू गेट इट, 16,000 अमाउंट हो गई है। अब ये 3,000 थे और 4,000 तक 12% चलता है तो हम 3200 करके देखते हैं। ये देखिएगा कमीशन यहाँ पे भी 16,000 हो गए। यहाँ पे अगर हम 3100 करते हैं तो ये 16,182 हो जाता है।
आप समझ रहे हैं? इसी तरह जितने ज्यादा बीपीज होते हैं उतना ही ज्यादा आपका कमीशन बनता है। हर टाइटल की अपर साइड के ऊपर जो हाईएस्ट लिमिट होती है उसके ऊपर आपका कमीशन ज्यादा होता है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन से आपका कमीशन बन गया, और मैं इसको ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपका जो टोटल कमीशन बनता है, अगर हम इसको सम कर लेते हैं कि आपका टोटल कमीशन कितना है जी, वो आ रहा है जी ये सारी अमाउंट्स और ये सारी अमाउंट्स, अगर हम इनको टोटल कर लेते हैं तो आपका कमीशन बनता है जी 76,871 रुपये। ये आपका जी टोटल कमीशन है। इसको मैं ग्रीन एंड वाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका कमीशन है 4-5 लोगों से। वंस अगेन रिमेंबर, आपको अपने टाइटल का और उनके टाइटल का जो डिफरेंस है, उनके नेटवर्क में जितना बिजनेस हुआ है उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट होकर आपको कमीशन ट्रांसफर हो जाता है। वंस अगेन, अगर आपके पास डाउन लाइन में आप 9% में एक 9% पे ही आ जाता है तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। 9 माइनस 9 इज 0, इसका मतलब है कि आपको 0% उसे कमीशन मिलता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक आप ये देखिएगा कि एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आपने अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, अभी हमने टोटल हर टाइटल का एक एक शख्स उठाया और मॉडरेट से हमने नंबर ऑफ बीपीएस भी उठाए हैं। ये 6% पे 1000 बीपी करके आपके पास एक शख्स बैठा है और आपका टाइटल 21% पे है। अगर आप ये 6% वाले 10 लोग ऐड कर लेते हैं अपने पास जो कि इतना काम कर सकते हैं, तो देखिएगा खाली 10% वाले से, यानी कि 10 लोग ऐड करने से 6% वाले, आपका कमीशन 87,000 रुपीज ऐड हो जाता है। अब आपकी मर्जी है, वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे, कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोगों को आप जानते हैं 10 लोग 6% का बिजनेस नहीं कर सकते। एक करेगा वो आगे निकल जाएगा, 9% पे जाएगा, आप दोबारा 3% से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये देख लें, ये आपके पास अगर लेस से ये 10 लोग हो जाते हैं आपके पास 3% वाले, 3% वाले जिन्होंने 500 बीपी किए में से, ठीक है, तो आप 52,000, और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा जी 52,200 रुपये आप इंसेंड कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? द मोर पीपल यू induct in your first line, the more your income becomes. आपकी जितने ज्यादा फर्स्ट लाइन में लोग आते हैं उतनी ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज कर जाती है, ज्यादा हो जाती है आपकी इनकम। अब मैं आपको एक छोटी सी मजे की बात बताता हूं। ये देखिएगा, ये आपके ग्रुप ईपीस थे अपने, ठीक है, आप एंड 21% पे आपके ग्रुप ईपीस है 20,350। अब आपको पता है 21% से ऊपर तो जो सा है वो कमीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि 21% से ऊपर कोई टाइटल है ही नहीं, तो आपकी जो अपलाइन होगी वो भी 21% पे ही होगी। ठीक है, अब उनको आपसे कमीशन नहीं मिल सकता है क्योंकि 21% माइनस 21% क्या हो गया जी, 0, कमीशन तो मिल ही नहीं सकता। अब यहां पे जाके क्या स्टार्ट हो जाता है जी, बोनस। बोनस स्टार्ट हो जाता है। अपलाइन को बोनस क्वालिफाई करने के लिए 200 बीपी पर्सनल करने पड़ते हैं और मिनिमम 4,000 का उनका जोन्स है वो पीजी होना चाहिए। ठीक है, 4,000 का उनका मिनिमम पर्सनल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि ये 20,000 जो इन्होंने 21% ने किए हुए, इनसे हट के मिनिमम 4,000 उन्होंने कहीं और से भी किए हों बीपीस, ग्रुप बीपीस। 200 पर्सनल हो बोनस क्वालिफाई करने के लिए, जैसे 100 होते हैं ना कमीशन क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, 200 होते हैं बोनस क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और मिनिमम पीजी आपका होता है 4,000। 4,000 पे आपको फुल बोनस नहीं मिलता, प्रोरेटेड मिलता है। अगर आपका पीजी 10,000 है तो आपको पीजी का मतलब है इस 20,321% वाले के बीपीस के अलावा आपने 10,000 अगर किए में है तो आपको फुल बोनस मिल जाता है। वो फुल बोनस क्या होता है जी, 4%। जरा देखिएगा ये 4% की अमाउंट कितनी बनती है, बड़ी जबरदस्त चीज है जी। 4 लिख रहा हूं मैं, ये जरा और से देखिएगा, ये मैं यहां से हटा के दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे 4। ठीक है, आपकी अपलाइन का 4 कैसे बनता है जरा चेक कीजिएगा, या अगर आपके पास डाउन लाइन में आपका कैसे अर्न होता है आप इस चीज को भी देख सकते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पोटेंशियल कितना ज्यादा हाई। ये देखिएगा, सबसे पहले आपने बिजनेस कितने का किया हुआ, ये देखिएगा
20,350 है अमाउंट में, रुपीज में, क्योंकि बीपीज में तो नहीं ना आपको बोनस मिलता, वो तो पैसों में मिलता है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम आपके बीपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे वंस अगेन जी 58 के साथ, और देखते हैं जी ये आपका टोटल बिजनेस जनरेट हुआ है। अब इसका 4% आपकी अपलाइन को बोनस की शक्ल में मिलता है, या आपकी डाउनलाइन से आपको बोनस की शक्ल में मिलता है। इसका 4% कितना बनता है, 4% बड़ी कम परसेंटेज होती है, आपके सामने है, ठीक है। और ये देखिएगा आपकी इनकी डाउनलाइन में जो 3% 18% वालों का कितना बना हुआ था, 3% वालों का 5,220 बना हुआ था। ये 4% जब बोनस में कन्वर्ट होता है तो कितना बनता है, ये देखिए। ये हमने किया है जी, इसको मल्टीप्लाई 4 के साथ और डिवाइडेड बाय कर दिया 100। ये देखिएगा जी 47,212 रुपए आपके सिर्फ एक सीनियर मैनेजर से, अगर उनके इतने बीपीज हो तो आपको एज अ बोनस मिलते हैं। जस्ट इमेजिन के पोटेंशियल कितना ऑरिफ्लेम के बिजनेस का। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको समझाया। ये आपका 4% बनता है जी। और अगर ये आपका जो 21% है आपका सीनियर मैनेजर आपकी डाउनलाइन में, इसका बिजनेस और ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये 1800 से ज्यादा हो जाता है जी। कितना ज्यादा हो जाता है, 9% कहाँ तक जाता है आपका 2300 तक। हम 2300 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2300 बीपी करते हैं। ये 9% 2300 बीपी पे था। अब देखिएगा इम्पैक्ट कैसे आता है इनकम का। ये देखिए यहाँ से 16,000 होगी इनकम, ठीक है, सिर्फ एक इनके 9% वाले से। साथ ये बोनस भी ज्यादा हो गया अपलाइन का। वो कैसे ज्यादा हो गया ये देख रहे हैं आप, ये 48,300 हो गया, पहले 47,000 समथिंग था। यहाँ पे अगर हम 600 की जगह पे लेस से अगर हम यहाँ पे 15% के 6,000 बीपी कर देते हैं, ठीक है, 6600 तक होता है ना, 18% स्टार्ट होता है, हम 6,000 बीपी कर देते हैं। आप देखिएगा जरा बोनस की तरफ गौर से देखते रहिएगा। वो देखिए वो 51,000 पे चला गया बोनस। इनकी इनकम भी इससे 20,000 चली गई है। सिर्फ एक 15% से 20,820 रुपए आपको मिल गए 15% वाले पे, अगर आप 21% पे हैं तो। और ऊपर से जो अपलाइन का बोनस है वो भी इंक्रीज कर गया। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको ऑरिक्लेम का सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी दूसरे की इनकम पे फोकस मत कीजिएगा। आप में से वो लोग जो कि सोचते हैं इस तरीके से, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वो लोग जो ऐसे सोचते हैं कि मेरी अपलाइन को मेरे से फायदा हो रहा है, या मैं बिजनेस करता हूं या करती हूँ तो अच्छा इनको बेनिफिट होता है, डोंट थिंक अबाउट इट। इसके बारे में मत सोचें। अगर आप किसी को कहीं पे भी किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने लिए कर रहे हैं। यू कैन ग्रो इन ऑरिफ्लेम जस्ट लाइक योर लीडर। और वो लोग जो कि दूसरों की ग्रोथ पे उंगली उठाते हैं, और वो लोग जो कि दूसरों की ग्रोथ के अंदर रुकावट बनते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। मुझे अभी रिसेंटली एक शख्स मिला है, वो उसने बड़ी प्यारी बात किया और आई टोटली एग्री विद दैट। वो कहता है जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो कभी भी अमीर नहीं हो सकते। क्योंकि जो अमीर होता है ना शख्स, वो कभी पैसों से खाली नहीं होता, वो अपने एटीट्यूड से भी होता है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप अमीर हो, और यही एटीट्यूड आपको ग्रो करवाता है। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ इस सोच की वजह से ग्रो नहीं कर पाते हो। आप यकीन करें, वो दूसरों की तरफ देखते हैं कि इसको क्या फायदा हो गया है, इसने कैसे बेनिफिट ले लिया है। यू नीड टू हैव योर ओन वर्ल्ड। अपनी जरूरियात देखें, अपनी ख्वाहिशात देखें, दूसरों की ख्वाहिशात उनको खुश होने दें लोगों को। आप समझ रहे हैं? लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आपने ये फिक्रा कहीं ना कहीं सुना होगा बहुत, यानी कि ये एक ऐसा फिक्र है जो कि हर एक की जुबान पे है, और सुना भी होगा आप लोगों ने। दिस इज फैक्ट कि आपने दूसरे लोगों की तरफ नहीं अपनी तरफ देखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी सिस्टम में। अपने लोगों को जरूर ट्रेन कीजिएगा, अपने लोगों को जरूर बताइएगा इस ट्रेनिंग के बारे में, अपने लोगों को जरूर सिखाइएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क राइट नाउ। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मैं अकेला बातें नहीं कर रहा उस टाइम का। अच्छा जी, मैं आपकी चैट भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी सर, वी ट्रेन आवर गर्ल। जबरदस्त जी। वॉइस इशू, ये मैंने अभी देखा है, मैम आयशा असद ने लिखा हुआ था वॉइस इशू। वॉइस इशू आ रहा था लोगों को, और किसी ने भी नहीं लिखा हुआ वैसे। अनम्यूट करके बोल। नहीं नहीं, क्लियर था। अच्छा बस ठीक है। अगर एक भी शख्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, इसका मतलब मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर किसी को नहीं आ रही फिर ही सिर्फ मेरे एंड पे प्रॉब्लम होगा ना जी? नो सर, आ रही। अच्छा आ रही है, जबरदस्त। आ गई थी बाद में सर। अच्छा चलें, जबरदस्ती जबरदस्ती। चलें जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं, आप बाद में भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी कोई ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग हुई अगले 2-4 ट्रेनिंग्स के अंदर, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। वंस अगेन रिमाइंडर आप लोगों को दूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 12 तारीख को 4 बजे सैटरडे वाले दिन जोन से है, आपने अपने नए रिक्रूट्स को इनवाइट करना है। इंशाल्लाह ताला हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस वे में बताने की कोशिश करेंगे कि वो आपकी फर्स्ट टाइम में ऐड हो जाए। ठीक है, हमारे बहुत सारे वंडरफुल लीडर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। इनवाइट अगर आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा, अपने लीडर से इनवाइट हासिल कर ले, मैं थोड़ी देर में फेसबुक पे भी अपडेट कर दूंगा। सेकेंडली जोन सा है, इसको जरूर प्रमोट करें, नए लोगों पे फोकस रखें। मेगा ओएम पुराने टाइटल्स के साथ साथ नए लोगों के लिए भी होती है। हमारे पास 1000 बंदे को फैसिलिटेट करने की फैसिलिटी है। प्लीज डू इनवाइट न्यू पीपल जी। लास्ट टाइम हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 600 लोग थे, इस दफा वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे ज्यादा होने चाहिए क्योंकि सिस्टम ग्रो कर रहा है, नए लोग आ रहे हैं। डू इनवाइट देम जी प्लीज। अच्छा, ये एक मेरे पास सॉरी क्वेश्चन आया था अभी अभी, सर मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है बट 6 मंथ से मुझे, अच्छा आपने प्राइवेट में क्वेश्चन किया हुआ है, इनकम सोर्स लेटर नहीं मिला। देखिए वो आपने सिंपल lahore.css@oriflame.com, ठीक है, ये मैं आपको ईमेल मैसेज कर रहा हूँ, lahore.css@oriflame.com। आपने सिंपल इसके ऊपर ईमेल करनी है कि आई नीड अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस लेटर, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वो लेटर लेके जाएं आप और अपना अकाउंट ओपन करवा लें आप। कुछ बैंक्स हैं जो हमारे पास पैनल पे, सारे बैंक्स नहीं है, फैसल बैंक है, HBL बैंक, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं ना, बाज़ वो पैनल से हटते हैं फिर आते हैं और फिर हमारे प्रायोरिटी पे कुछ आ जाते हैं। तो आपको जो लेटर मिलेगा उसको वहां पर जाके अपना अकाउंट ओपन करना है। इट्स वेरी इजी, मैंने आपको ईमेल कर दिया है, ईमेल सेंड कर दिया है, इस पे ईमेल करें। कोई प्रॉब्लम आती है अगली ट्रेनिंग में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सिर्फ ईमेल कर दें उनको, आपको लेटर आ जाएगा। और उसके अलावा जो आपने टैक्स फाइल करना है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टैक्स, अगर आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है, हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जो कि लाखों में टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत आसान है, आपके लिए भी बहुत आसान है। आपने जितना भी टैक्स पे किया आपने सिंपली वंस अगेन lahore.css@oriflame.com पे ईमेल करनी है। आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आपका टैक्स सर्टिफिकेट भिजवा दें। जो फिजिकल ईयर होता है वो आपने 2019 2020 का जिस ईयर का भी आपको चाहिए आप उसको मंगवा सकते हैं। सिर्फ एक ईमेल जनरेट कर दें आप उनको, वो आपको भेज देंगे। मेरे पास टैक्स सर्टिफिकेट का एक्सेस या इन चीज़ों का एक्सेस नहीं होता, लेकिन आई कैन गाइड यू कि कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, आप वहां पे भेजें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। सबको मिल जाता है इस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ईमेल पे आप ये दोनों रिक्वेस्ट सेंड कर दें। अलग अलग ईमेल्स कीजिएगा, इन दोनों के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जी ऑफ कोर्स इसको दोबारा भी करेंगे, ट्रेनिंग को लाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम जर्नीश, थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग जी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह